वेलकम टू अवर चैनल एनी सॉल्यूशन। तो आज हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट की के बारे में, जो हमारे टेली कोर्स में हमें हेल्पफुल होने वाली है। तो हम जो ये पहले दिखा रहे हैं आपको डैशबोर्ड में जो हमारे पहले क्रिएट दिख रहा है, अल्टर दिख रहा है। इसमें देखिए जो भी अल्फ़ाबेट हमें पहले दिख रहे हैं, जो बड़े वाले दिख रहे हैं हाईलाइट होके, उस पर हम अगर क्लिक करेंगे, वो वाले अल्फ़ाबेट को क्लिक करेंगे तो वो उसकी शॉर्टकट की खुल जाएगी। जैसे क्रिएट की सी है, अल्टर की ए है, और चार्ट ऑफ अकाउंट की सी एच है, और वाउचर की वी है, डे बुक की के है, और बैंकिंग की के है, टेली कैपिटल की टी है। ऐसे बहुत सारी शॉर्टकट की हमें दी गई है, जो हमें ये पहले ही बोल्ड करके दिख जाती है। बोल्ड करके दिख रही है वही हमारी सारी शॉर्टकट की है। जिसको भी हम ये ओपन करना हो, उसका शॉर्टकट की अगर बैलेंस शीट ओपन करना तो बी दबाओ, और लेजर खोलना तो डिस्प्ले अकाउंट बुक और लेजर कर सकते हैं, DAL इसका शॉर्टकट की है। तो ये हमारा लेजर भी खुल जाएगा। इसमें भी हमको अंदर जैसे जाएंगे उतने भी हमें शॉर्टकट की दी गई हुई है, वो पहले से ही हाईलाइट करके रखी हुई है, जिसकी वजह से हमें इसको जानने में आसानी हो। और बेसिकली हम इधर दूसरी भी शॉर्टकट की यूज़ करने वाले हैं, तो आप वीडियो में आगे बने रहिए। तो हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी की हमें काम आने वाली है। जैसे हमने यहाँ पे लेजर खोला तो DAL करके खोला हुआ है लेजर। तो आपको अगर इधर से डायरेक्ट लेजर खोलना हो तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से हम अगर F4 क्लिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया कि F4 क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा लेजर खुल जाएगा। ऐसे अभी आपको जैसे स्क्रीन के सामने दिख रहा है, F4 करके लेजर पूरा खुल जाएगा। तो आप कहीं भी बैठे हो तो आपको बाहर आने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिना बाहर आए हम यहाँ पे F4 करके दूसरा लेजर हम खोल सकते हैं, ये देखिए। और अल्टर F2 करके हम उसका पीरियड चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की अपनी अल्टर F2 रहेगी, और डेट चेंज करने के लिए हमारी F2 रहेगी। इसके अलावा हमको अगर बैक जाना हो तो हम इसमें टैली में एस्केप से बाहर जाते हैं। यहाँ पे कोई बैक स्पेस का बटन नहीं है, ना ही कोई ऐसा कुछ दिया हुआ है जिससे हम बाहर जा सके। तो हम एस्केप दबाएंगे तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे हमको अगर एंट्री की डुप्लीकेट करनी हो तो हम अल्टर A2 का @ वाला जो बटन है हमारा, वो दबाएंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर एंटर करके हम सेव कर लेंगे। अगर एंटर हमें नहीं करना है तो भी हम दिखाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। इधर न्यू में जाके न्यू रेफरेंस लेके एक बार ये सेव कर देते हैं हम पहले। फिर यहाँ से हम एंटर जाएंगे, और अब एंट्री अगर हमें डिलीट करनी हो तो क्या की यूज़ करेंगे, एंटर करके हम इसमें एंटर करेंगे, अल्टर D करेंगे। अल्टर D जैसे ही करेंगे डिलीट का ऑप्शन हमें देखेगा, यस करेंगे, ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। और फिर हम इसको और कॉपी लेंगे, एक बार कॉपी लेके अल्टर A करोगे तो तुरंत ये वाली एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। ये वाली एंट्री हमारी सेम टू सेम डुप्लीकेट हो चुकी है यहाँ पे। इसको भी डिलीट करना तो अल्टर D करोगे तो ये डिलीट हो जाएगी। और इसमें खाली आप एंटर करोगे तो ऊपर वाला हमें दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर अल्टरेशन, इसमें सेकेंडरी लिखा हुआ आएगा। अगर सेकेंडरी लिखा है तो ये वाली एंट्री एडिट होगी, अगर डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो डुप्लीकेट एंट्री अपनी बनेगी। फिर हमें बैक आने के लिए हमको एस्केप को यूज़ करना है। एस्केप हमें बहुत काम आने वाला है। एस्केप करके हम किसी भी जगह से बाहर निकल सकते हैं टैली में, क्योंकि यहाँ पे बैक स्पेस का कोई बटन दिया गया ही नहीं है। तो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमारा और भी ये बढ़ेगा हौसला, आगे हम वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।